आई होप सब ज्वाइन किए हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो ओके, मेरी वॉइस स्टिल क्लियर एवरीवन? आवाज आ रही है? यस, नो? ओके। तो आज का सेशन थोड़ा सा रिकैप रहेगा पिछला वाला। तो मैं चाहता हूँ कि एवरीवन टू ओपन अप लास्ट कोडिंग विच वी डिड। थोड़ा रिकैप भी करेंगे और फिर उसका एल्गोरिदम को हम लोग ने क्या किया, उस और वो क्यों किया, ये भी सीखना है अपने को। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड कोलैब ओपन करो सब लोग। लास्ट टाइम जो कोलैब का अपन ने किए थे। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके, ग्रेट। तो लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया, मैं जस्ट एक रिव्यू कराता हूँ ताकि आप लोग को याद आए। तो हमारे पास एक डेटा सेट था, उसको इंपोर्ट करे हम लोग ने पांडास में। पांडास में एक वेरिएबल लिए, अलाइस लिए, पीडी, एसक्यूएल मॉडल लिए ताकि हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन को इस्तेमाल करें। लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम यूज किए ताकि हम लोग एक एआई मॉडल क्रिएट कर पाए जो कि ट्रेनिंग मॉडल होगा हमारा। और फिर एक उसका आउटपुट कैसे आता है वो देखने के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब यूज करें। मैटप्लॉटलिब के अंदर पाईप्लॉट यूज करें, उसका अलाइस बनाए पीएलटी। और गूगल कोलैब के अंदर हमको फाइल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी थी। जो डेटा सेट था हमारा, मुश्किल उसमें आई थिंक 30 रोज वैल्यूज थे। उसको इंपोर्ट करने के लिए हमने ये वाला कोड लिखा था, राइट। फिर उस जो डेटा सेट इंपोर्ट किया उसको हम लोग ने एक वेरिएबल में लिए डेटा नाम के, जो कि सैलरी डॉट सीएसवी फाइल में से था। उसको देखने के लिए मैंने प्रिंट करा और ये मेरा वो एक्सेल के अंदर का डेटा दिखता ऐसा है। तो डेटा क्या था, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मेंशन थे। किसी को अगर 1.1 ईयर हुए तो उसकी सैलरी 39,000 अक्रॉस होगी। किसी को 1.5 ईयर हुए तो 37,000 होगी। किसी को 3.2 है तो 50। और किसी को 9 ईयर हुए तो उसको 10 लैक्स, अराउंड 1,05,000 होगी। 10 ईयर हो गए तो 1,22,000 होगी, राइट। तो ऐसे सैलरीज, अलग अलग सैलरी रेंजेस दिए हुए हैं। तो हम लोग ने उसका हेड निकाला, मतलब खाली उस पर्टिकुलर डेटा सेट से 5 वैल्यू चेक किए कि कौन से 5 वैल्यूज हैं, एक्सपीरियंस और सैलरीज। देन उसको चेक करा हमने कि उसके अंदर कितने रो और कितने कॉलम है। तो डॉट शेप फंक्शन से हम लोग ने चेक किए कि 30 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, राइट। फिर उसके बाद डेटा इज इज नल और सम। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 0, ईयर ऑफ सैलरी 0। ये क्या था, ये हमारे शेप के अंदर ये बताता है। शेप नहीं, सॉरी, हमारे डेटा सेट में ये बता रहा है कि उसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। मतलब ये रो में कहीं पर भी खाली जगह सेल नहीं है, सब जगह देखो। हर रो के अंदर रो नंबर 2 पे मेरे पास सैलरी भी दिया हुआ है, और सॉरी सैलरी दिया है, ईयर दिया हुआ है। फिर रो नंबर 8 में मतलब कहीं पर भी एम्प्टीनेस नहीं है। तो एम्प्टी है क्या नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग ने इस नल लिया था। फिर उससे मालूम पड़ा कि भाई ईयर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कॉलम में हमको कुछ भी एम्प्टी नहीं मिला और सैलरी कॉलम में भी कुछ भी एम्प्टी नहीं मिला। फिर हम लोग ने इंडिपेंडेंट वेरी फीचर बनाए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। याद है सबको, भूखे भूल गए? व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल यार? व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इसके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा कि सैलरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा? चैट पे अगर किसी को याद है तो बताओ। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली।
तो मतलब हम लोग अगर किसी का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डालते हैं तो उसकी सैलरी कितनी होगी, ये हम लोग को जानना है, राइट। तो हम लोग ने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाए, दैट इज ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और ईयर ऑफ सैलरी। जो दूसरा वाई वेरिएबल था, फिर इसको एक्स और वाई ट्रेन मॉडल पे हमने स्प्लिट किए, और फिर हमने 20% डेटा को टेस्टिंग के लिए रखा, रिमेनिंग 80% डेटा को हम लोगों ने ट्रेनिंग मॉडल के अंदर भेज दिए। अब यहाँ पे एक्चुअली में हमारा मॉडल बनता है, मतलब वो अल्गोरिदम हम मॉडल को वेरिएबल को देते हैं, और मॉडल डॉट फिट करने पर हमारा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का डेटा सेट उसको दिया जाएगा, और फिर वो प्रेडिक्ट करके देगा कि भाई एक्स टेस्ट की इनपुट देंगे तो वाई प्रेडिक्ट क्या मिलता है मेरे को। ठीक है, वाई प्रेडिक्ट ये वर्ड याद रखना, आज जो मैं सेशन कराने वाला हूँ कुछ ऐसे शब्द आपको आने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो वाई प्रेडिक्ट हमने चेक किया क्या आया है, और वाई टेस्ट हमने चेक किया ये आया। मतलब अगर मैं एक्स इनपुट दे रहा हूँ, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अज्यूम करो कि मैंने यहाँ पर 2.3 दे दिया इनपुट में। ठीक है, तो उसकी सैलरी क्या होगी, 2.2 की सैलरी 39,000 बता रहा है। अगर हम इब्राहिम का क्वेश्चन है कि सर अगर हम पूरा का पूरा 30 रो का डेटा ट्रेनिंग के लिए दे दें, ठीक है, तो टेस्टिंग कैसे करेंगे फिर, और टेस्टिंग सही है क्या, इसका रिजल्ट कैसे मालूम पड़ेगा। समझ में आ रहा है इब्राहिम। इब्राहिम का वैलिड क्वेश्चन है, शायद ये सबके दिमाग में भी होगा कि सर हम पूरे 30 के 30, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास 30 एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स रखे हुए, ठीक है, 5 एप्पल रखे, और मैं ये 5 एप्पल रखे हुए, मैंने ये एआई मॉडल को ट्रेनिंग के लिए दे दिया कि भाई चेक कर कि ये सब एप्पल ही है, मतलब उसको सीख ले के भाई इसको एप्पल बोलते हैं। ठीक है, एआई मॉडल ने सीख लिया, लर्निंग हो गई। अब नेक्स्ट टाइम मैंने उसको टमाटो उठा के दिया, टमाटो भी एप्पल जैसा ही शेप बनता है ना, एप्पल का शेप बनता है कि नहीं, उसका भी थोड़ा सा अलग रहता है, बस थोड़ा सा फर्क दिखता है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही फर्क दिखता है। मगर अगर मैं, मेरे पास अगर टोटल डेटा 5 ही है और मैंने पांचों के 5 दे दिया, तो फिर मैं टेस्टिंग कैसे करूंगा। तो इसलिए मैं 2 को छोड़ देता हूँ, 2 एप्पल को छोड़ दिया। अब जब मैं, मेरा टेस्टिंग होके मेरा मॉडल तैयार हो गया, तो अब मैं टेस्टिंग के लिए यही 2 को सप्लाई करूंगा, यही 2 एप्पल्स को भेजूंगा कि बता भाई कि ये एप्पल है क्या नहीं। अगर उसने सही में जान लिया कि वो बताया कि दोनों एप्पल है, तो यह मॉडल इज वर्किंग करेक्टली। अदर अगर हो सकता है कि एक को उसने एप्पल बताया और एक को नहीं बता पाया, मतलब इसके लिए रॉन्ग बताया, इसका करेक्ट बताया, तो मेरा मॉडल को अभी लर्न करने के लिए ये अल्गोरिदम सुटेबल, बेस्ट फिट नहीं है। एवरीबडी क्लियर हियर, कॉन्सेप्ट समझा सबको कि मॉडल कैसे चलता है। एवरीबडी रिप्लाई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल कैसे चलेगा कि अभी फॉर एग्जांपल मैंने उसको टमाटो दे दिया, अगर उसको टमाटो देता हूँ, अब उसके पास तो एप्पल का ही नॉलेज है, तो उसने टमाटो को डिटेक्ट करके बोल दिया कि हाँ ये एप्पल नहीं है, इसने ये बोला कि इट इज नॉट एप्पल, तो अगेन इट इज करेक्ट। मगर टमाटो को ही उसने एप्पल बोल दिया, तो इट इज रॉन्ग, बराबर, इट इज रॉन्ग। तो ये बेस्ट फिट अल्गोरिदम है क्या हमारे लिए, कितना एक्यूरेसी, कितना परसेंट एक्यूरेसी दे रहा है, तो ये सारे चीजों को भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए मशीन लर्निंग मॉडल में या एआई के अंदर कोई भी अल्गोरिदम कोई भी अल्गोरिदम बेस्ट नहीं है। वो हमको फाइंड करना होगा कि बेस्ट फिट कौन सा बैठता है, बेस्ट फिट एल्गोरिदम कौन सा बैठता है हमारे मशीन पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए। तो हर डेटा सेट के लिए अलग अलग एल्गोरिदम में गिव बेटर रिजल्ट। मैं अगर मेरा एक खुद का एक रिसर्च चल रहा है, उस रिसर्च में मैंने तकरीबन 12 एल्गोरिदम्स अप्लाई किया, और मैं, मुझे हर एल्गोरिदम में अलग अलग आउटपुट मिला है। तो मेरे जो को रिसर्चर्स थे, जो मेरे सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट थे, उन लोग ने बोला कि सर अभी आप मशीन लर्निंग को छोड़ो, डीप लर्निंग अप्लाई करो, जो कि मशीन लर्निंग का आगे का हिस्सा है। तो डीप लर्निंग के फिर मैंने एल्गोरिदम यूज करना शुरू किया।
तो वहां पे कुछ और आंसर आ रहा है मेरे को। तो इसलिए मॉडल को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप मॉडल को ट्रेन करोगे और जो बेस्ट एल्गोरिदम फिट बैठता है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। आज के सेशन में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप ऐसा नहीं कि अंधाधुन हम कोई भी एल्गोरिदम दे देंगे, हमको वो डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। कल के इसमें हम लोग ने, सॉरी प्रीवियस सेशन में हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने लीनियर रिग्रेशन लिया और प्रेडिक्ट किया तो हमको ऐसा आउटपुट आया है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से हमको ये पर्टिकुलर ग्राफ जनरेट हुआ था। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। और ये बेस्ट फिट लाइन कैसे जनरेट हुई, और आप नोटिस करो सभी रेड लाइन के पास जो ब्लू डॉट्स है वो एकदम नजदीक है। कुछ ही दूर है, ये वाला दूर है, ये दूर है, ये दूर है, ये थोड़ा दूर है। मैक्सिमम देखोगे तो मिनिमम डिस्टेंस पे ही है उस लाइन के। तो ये क्या फंडा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने लास्ट टाइम तो डिटेल में बताया नहीं। आज हम इसको, इस पर्टिकुलर स्कैटर प्लॉट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और ये अल्गोरिदम एक्चुअली एक्सपेक्ट क्या करता है वो समझने की कोशिश करेंगे विथ न्यू एग्जांपल। तो एवरीबॉडी रेडी? एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ सब बैठे हैं यहाँ पर? देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। तो चलो, आज का सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग आज के सेशन में हमारा फोकस लीनियर रिग्रेशन पे रहेगा। लीनियर रिग्रेशन, और लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे रहेगा। अब लीनियर रिग्रेशन भी दो टाइप के हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्यों, उसमें मैं बाद में आता हूँ। आपसे मेरा सवाल है कि लीनियर रिग्रेशन जो है वो किस में बैठता है? सुपरवाइज लर्निंग में, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है एआई का, या अनसुपरवाइज है? एवरीबॉडी, किसी को याद है? टाइप एस फॉर सुपरवाइज, यू फॉर अनसुपरवाइज। एवरीवन, एवरीवन पार्टिसिपेट। गलत रहेगा चलेगा, यहाँ आप गलती कर सकते हो। इंटरव्यू में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो आपको बोलेगा भी नहीं कि आप गलत बोल रहे हो, खाली सुन के लेगा, बाद में रिजल्ट आएगा। एग्जैक्टली, इट इज अ सुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। इट इज अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। और यहाँ पर हमारे पास, समझो अज्यूम करता हूँ मैं, कैसे टाइप का डेटा सेट होगा। डेटा सेट मतलब हमारी कोई एक्सेल की फाइल या सीएसवी की फाइल, जहाँ पे बहुत सारे रोज ऑफ डेटा है। एग्जाम्पल के तौर पे इस बार मैं थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करता हूँ। मैं लेता हूँ किसी का बॉडी का वेट है, ठीक है, बॉडी वेट है और उसकी हाइट है। तो अगर किसी का बॉडी वेट इतना है तो उसकी हाइट कितनी होगी? ठीक है, वो तो वाइल्ड हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं किसी को 74 kg का है, तो अज्यूम करते हैं कि उसकी बॉडी यहाँ पे वेट केजीज में है, यहाँ हाइट सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 170 सेंटीमीटर है। ये डेटा सेट मेरे पास अवेलेबल है, अज्यूम करता हूँ। इसमें अगर 80 किलो का है तो 180 सेंटीमीटर का होगा। 75 kg का है तो 75.5 सेंटीमीटर का होगा। तो ऐसा मेरे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है, जहाँ पे एक ही इनपुट है और उसका आउटपुट एक है। ठीक है, एक इनपुट है, एक आउटपुट है, जहाँ मतलब मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को जो मैं बनाऊंगा, जो कि मॉडल मेरा है मशीन लर्निंग मॉडल, उसको अगर मैं न्यू वेट दूं, मेरा मतलब देखो यहाँ पे तीन ही वैल्यू है ना, एक दो तीन, अगर मैं चौथी वैल्यू जो कि अननोन है वो दे दूं, या उसके लिए मैंने अननोन रखा हूं, ठीक है, वो अननोन है, वो अननोन अगर मॉडल को मैं दूं तो वो क्या मेरे को हाइट प्रेडिक्ट करके देगा? तो ये वाला जो केस है जिसमें मेरे पास ये जो वैल्यू है ये बनेगा एक्स, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब टर्मिनोलॉजीज याद रखना। फीचर्स बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फीचर। और ये वाला जो पार्ट होगा मेरा
आउटपुट वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इनपुट को हम लोग यूजुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रखते हैं और आउटपुट वाला पार्ट मेरा बनेगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा न्यू वेट मैंने मेरे मॉडल को दिया, तो न्यू वेट इज माय एक्स, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज ऑल्सो माय इनपुट। और ये मेरे मॉडल को दिया, मॉडल के अंदर क्या रखा है, मॉडल के अंदर सिंपल लीनियर रिग्रेशन रखा है, ठीक है। आज के सेशन में कोडिंग नहीं है, मगर कोडिंग के अलावा कुछ और चीज है, लास्ट में पता चलेगा। हम अगर भी बता दूंगा तो आप लोग डर जाओगे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और ये मेरे को एक डिपेंडेंट वैल्यू देता है, मतलब डिपेंडेंट मतलब ये इनपुट पे डिपेंड कर रहा है ना, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। सो फार एवरीबडी क्लियर विद द टर्मिनोलॉजीज? यस, नो? ग्रेट। सो हमने स्कैटर प्लॉट बनाया था, अगर इसका मैं स्कैटर प्लॉट रफली बनाऊं, तो ये मेरा एक लाइन बना, ये एक लाइन बना, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि वाई एक्स एक्सिस पे वेट है, दैट इज माई एक्स एक्सिस, और ये मेरा वाई एक्सिस है जहाँ पे हाइट है, ठीक है। तो अगेन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे को एक बेस्ट फिट लाइन मिली, बेस्ट फिट लाइन, और जो मेरे ये पॉइंट्स थे ना, ये सब चीजें, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे कहीं है, मतलब यहाँ पे कहीं है, कोई कोई इधर पे है, 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 कोई इधर पे, ऐसा है। और ये जो पॉइंट्स में अगर आप गौर से देखो, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, इस ये लाइन से इसका डिस्टेंस कितना है, ये लाइन से इसका डिस्टेंस कितना है, ये लाइन से इसका डिस्टेंस कितना है, ये थोड़ा ज्यादा दूर है, ये लाइन से इसका डिस्टेंस कितना है, ये कितना डिस्टेंस पे, ये कितना डिस्टेंस है। अगर हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए जो यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, तो मेरा इसका डिस्टेंस क्या होगा फिर, यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ से कुछ यहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक। मतलब हम लोग ने एक रिग्रेशन, इसको रिग्रेशन बोलते हैं, जहाँ पे हमारा बेस्ट फिट जो रेड कलर का है, इसको बेस्ट फिट लाइन बोलेंगे। ये बेस्ट फिट मेरी जो लाइन है, बेस्ट फिट लाइन, उससे मेरे ये वाले पॉइंट्स दूर है, ये वाले पॉइंट दूर है, और इनके दूर होने से मेरा अल्गोरिदम बताता है कि इट इज नॉट गुड, वो अल्गोरिदम नहीं है। तो बेस्ट फिट लाइन कब होगी, जब मेरे पास ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये दिस डिस्टेंस विल बी मिनिमम, मिनिमल, एकदम मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकदम मिनिमम, ठीक है। सो फार एवरीवन क्लियर? कहीं पर भी डाउट है, या इफ यू वांट मी टू रिपीट, बेझिझक पूछो, हाँ। ओके, ग्रेट। तो नाउ अगर मुझे, मैंने एक अलग से एक और पॉइंट दिया, ये जो पॉइंट दे रहा हूँ ना ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट मैंने दिया हूँ, ये पॉइंट मेरा वेट दिया हूँ, ये इनपुट पॉइंट है, राइट। और इस ये पॉइंट मेरे लाइन से किधर मैच हो रहा है, यहाँ कहीं पे मैच हो रहा है, दिस पॉइंट यर। और ये
इसका y एक्सिस पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे कहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ये पॉइंट इधर पे है, एक पॉइंट इधर पे। तो ये जो आप देख रहे हो, मैंने जो करस्पॉन्डिंग लाइंस बनाई है, ये मैंने इनपुट दिया हूं। यही मेरा वो इनपुट वाला हिस्सा है जो टेस्टिंग के टाइम दे रहे हैं हम लोग। किसके टाइम दे रहे हैं? टेस्टिंग के टाइम। ये हमारा टेस्टिंग वाला वैल्यू है, टेस्टिंग के वैल्यू। और उसके एसोसिएशन में मेरे पास ये हुआ कि यहाँ मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस, नो? ओके। ओके, मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो, हाँ, अभी गौर से देखना, कहानी में अलग अलग ट्विस्ट आने वाले हैं। ये मेरा, वापस से मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को बार बार याद हो जाए। ये मेरा वेट वाला हिस्सा है और ये मेरा हाइट वाला है। ठीक है, मेरा वेट वाला हिस्सा है, ये मेरा हाइट वाला हिस्सा है। और बेस्ट फिट लाइन जो है वो मेरी यहाँ से कहीं से गुजर रही है, यहाँ से कहीं से गुजर रही है। और जो मेरे को प्लॉटेड पॉइंट मिल रहे हैं वो यहाँ पे कहीं है, कुछ यहाँ पे कहीं है, कोई यहाँ पे कहीं है, कोई यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है। ऐसे पॉइंट्स मेरे को मिले हैं। अगर आपको कुछ चीज याद है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, व्हाट इज दिस? एनीबॉडी रिमेम्बर? इक्वेशन ऑफ स्लोप लाइन, स्लोप लाइन का इक्वेशन है ये, है ना? तो इक्वेशन ऑफ स्लोप लाइन में जहाँ पे y आपका यही वाला हिस्सा है और x आपका ये है, और ये जो है ये मेरा m है, क्या है? स्लोप। और c जो है वो एक्चुअली में है इंटरसेप्ट। क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब, अगर ये लाल लाइन को एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, मतलब एक्सटेंड करके अगर दिया जाए, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। लाइन, ये लाल लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करके यहाँ पे लाता हूँ, तो ये इधर पे इंटरसेप्ट हो रहा है वाई एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है, राइट? तो दिस इज माय एक्चुअली एन इंटरसेप्ट। मतलब इंटरसेप्ट मतलब लाइन पे जहाँ पे वो टकराता है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं ना हम लोग। तो ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब ये इंटरसेप्ट कहाँ से आया? तो गौर से देखो, हम लोग ने y इक्वल टू एक और फॉर्मूला पढ़े थे, या आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ोगे ना, रिसर्च जो एआई के रिसर्च पेपर्स होते हैं, उसमें y इक्वल टू ऐसे फॉर्मूलेज यूज हुए, बी बी बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स। तो ये तो अगेन इससे थोड़ा सिमिलर ही है, सेम इक्वेशन यूजर है। और अगर साइंटिस्ट लेवल के अगर तुम लोग पढ़ोगे तो आपको h मिलेगा, h 0, h थीटा, एक्चुअली इट इज थीटा
ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा ऑफ 0 प्लस थीटा ऑफ 1 एक्स। तो ये घूम फिर के यही है अगेन, ये चीज आपका y है और ये आपका b0 है और ये आपका बीटा 1 है, बीटा 0 है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? इक्वेशन समझी? खाली इक्वेशन समझना आई, ये साइंटिस्ट लेवल पे पहुंच गए अपन। आगे बताता हूं मैं। ये इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर से, h0 ऑफ एक्स व थीटा 0 प्लस, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहते हैं। अगर मेरा x की वैल्यू 0 है, क्या है, x की वैल्यू अगर अज्यूम करो दैट इज 0, तो मेरा थीटा 0, जो पहला थीटा है बीटा 1, वो इंटरसेप्ट पे होगा। कहाँ होगा? इंटरसेप्ट पे होगा, मतलब इस पॉइंट पे होगा या इस पॉइंट पे होगा। तो उस सिनेरियो में मेरा h0 x जो है, h थीटा x एक्चुअली विल बी थीटा 0। ये आंसर है इसका, ये इसका आंसर है। और उस टाइम पे मेरा थीटा 1 जो है वो स्लोप रहेगा और कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट रहेगा। अब ये सर क्या करा रहे सर, ये एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन का मैथमेटिक्स है। लीनियर रिग्रेशन के पीछे का मैथ्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन का मैथ। ठीक है, ये आप लोग को इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें अभी मैं आपको थोड़ा सा एलॉबरेट करता हूँ कि मान लीजिए कि आपका जो डेटा सेट है, वो ये जो ब्लू वाले डॉट है ना, वो आंसर डेटा सेट की वैल्यूज थी, मगर हम लोग स्पेसिफिकली जा रहे हैं अभी। तो गौर से इसी मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के लेता हूँ अभी। ओके, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, इतना जो रेंज है, और फिर इसका एसोसिएटेड वाई का हिस्सा, इसका एसोसिएटेड वाई का हिस्सा, ये वाला रेंज, मतलब वाई वाला पार्ट और एक्स वाला पार्ट, ये आपका अज्यूम करो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, ट्रेनिंग डेटा सेट का है। ये भी आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है। ठीक है, क्या है? ट्रेनिंग डेटा सेट। तो जो भी वैल्यू इस दरमियान में आ रही है, इस दरमियान में आ रही है और इस रेंज में आ रही है, वो आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इसको समझेगा कि भाई यहाँ पे सही है। और आपने कोई नेक्स्ट वैल्यू प्रेडिक्ट करके दिया, समझो ये मेरा एक्स, ये मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू है, तो उसका स्लोप के करीब जाना मतलब यहाँ पे कहीं रहेगा, और उसका एसोसिएटेड वाई ढूंढ के निकालना, ये इनपुट, ये है ना मेरा, ये वाला इनपुट पार्ट है, मतलब एक्स टेस्ट पार्ट है, एक्स टेस्ट। तो वो उसके बेसिस पे जो यहाँ पे वो वैल्यू बेस्ट फिट उसका ये आ रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट ये पॉइंट पे रहेगा, और जो वाई प्रेडिक्ट पे रहेगा, क्या रहेगा? वाई प्रेडिक्ट। तो आपका आंसर इधर इस रीजन के अंदर मिलना चाहिए, बोलने का मकसद ये है। तो इस रीजन में अगर मिल रहा है और सबसे करीब रेड लाइन के करीब इधर पे ही मिल जा रहा है, तो वो आपका बेस्ट आंसर है। तो एच थीटा ऑफ एक्स, एच थीटा ऑफ एक्स विच कैन बी रिटर्न एज वाई प्रेडिक्ट, वाई प्रेडिक्ट हम लोग मशीन लर्निंग में ऐसा देते हैं। तो दिस इज माई प्रेडिक्टेड पॉइंट, और इट इज प्रेडिक्टेड पॉइंट। ठीक है, तो अब आंसर अनफॉर्चुनेटली आपको मिलना था जो ब्लैक कलर वाला पार्ट, आपको आंसर आ गया इधर पे। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये जो डिस्टेंस रहेगा वो मेजर किया जाएगा, वो
मेजर किया जाएगा, मतलब आपको आंसर आया है ये वाला हिस्सा, इसको मैं बोल दिया y, जो आपका आंसर आया है। तो हम लोग एरर चेक करेंगे, इसको एरर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा एरर कैसे निकालेंगे, आपको आंसर मिला y और आपको एक्चुअल आंसर था y प्रेडिक्ट। समझे मतलब कि इसको अगर मैं इससे बताऊं कि आपने यहाँ पे वेट डाला था टेस्टिंग के लिए, एक्स पे वेट था समझो 73 वेट था, हाइट उसकी थी 165, ये एक्चुअल आंसर था, मतलब वाई, एक्चुअल वाई था इसका, एक्स टेस्ट के लिए वाई प्रेडिक्ट वाई, वाई टेस्ट एक्चुअली ये रहेगा। मगर आपको मिला क्या, आपको मिला 174, ऐसा मिल गया। तो दिस इज कंसिडर टू बी वाई प्रेडिक्ट। समझे, दिस इज कंसिडर टू बी वाई प्रेडिक्ट। समझ में आ रहा है सबको कितना, आपने दिया इनपुट 73 केजी, आंसर एक्सपेक्टेड था 165, जो जिसको हम लोग वेरिएबल फॉर्म में वाई टेस्ट बोलते हैं, और आंसर आ गया क्या 174। अब इसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब y माइनस वाई प्रेडिक्ट, दैट इज 175, सॉरी 165 माइनस 174। तो उसका जो डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, 9, -9 आ रहा है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा 9 लेंगे हम लोग। सो दिस इज द डिफरेंस। तो ये डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, इसी को डिस्टेंस। एवरीबडी क्लियर, एवरीबडी क्लियर यार, एक बार फिर से बता रहा हूँ, गौर से देखो। ठीक है, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया है आज का सेशन, ऐसा लग रहा है मेरे को ज्यादा मैथ्स घुस गया है तो आपको मैथ्स सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। आपने एक्स टेस्ट दिया, मतलब आपके मशीन लर्निंग मॉडल को एक्स टेस्ट दिया 73 केजी, और आपके एक्सपेक्टेड आंसर वाई टेस्ट पे एक्सपेक्टेड करेक्ट आंसर वाज 165 केजी। ठीक है, यही रखा था ना, मैं रैंडमली अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। तो 165 सेंटीमीटर वाज करेक्ट आंसर, बट इंस्टेड 165 मिलने की जगह पे आपको मिला वाई प्रेडिक्ट, मतलब आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट किया और गलत प्रेडिक्ट किया, या गलत बोलूं, गलत भी नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा आंसर के करीब प्रेडिक्ट किया, दैट वाज 174, 174। तो दैट इज वन वाई प्रेडिक्ट। तो ये कैसा हो गया, मतलब y माइनस वाई प्रेडिक्ट खेलेंगे आप। तो यहाँ पर क्या होगा, y इज हाउ मच 165 माइनस प्रेडिक्ट इज 174, आंसर विल बी -9, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 इज 9। तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्योंकि हाइट किसी की नेगेटिव में और वेट किसी का नेगेटिव में नहीं होता है ना, तो यू विल बी टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पर आपको 9 मिला। तो 9 इज द डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे ग्राफिकली भी वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका आंसर, एक्सपेक्टेड करेक्ट आंसर वाज, अरे बाप रे क्या हो गया, हाँ, करेक्ट आंसर वाज दिस यहाँ पे था, जो कि आपका वाई टेस्ट है, और आपको मिल गया ये वाई प्रेडिक्ट, ये वाला पॉइंट। तो अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेक होगा कि कितना गलत है या कितना दूर है आप करेक्ट आंसर पे। आप लोग ने दमशराज गेम खेला है क्या, या देखा है किसी को खेलते हुए, एवरीवन यस नो। दमशराज गेम में क्या होता है, आप आपके दोस्त को कोई मूवी का नाम बोलते हो कान में, और आपका दोस्त उस मूवी के कोई पर्टिकुलर सीन को प्ले करता है, और आपके जो सामने वाला है वो उसको प्रेडिक्ट करते हैं ना, जो सामने की टीम वाले उसको प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई ये
किस मूवी का नाम बोल रहा है या कौन सा सीन कर रहा है, तो दे आर प्रेडिक्टिंग। और फिर जब आपका जो सामने दमशिराज का जो एक्टिंग कर रहा है वो करेक्ट आंसर के करीब अगर महसूस करता है कि सामने वाला आपको करेक्ट आंसर है तो नहीं मगर करीब है उसके, तो उसको आप एनकरेज करते हो, हाँ हाँ यही है, ऐसा ही है, इस यही आंसर के नजदीक है। नहीं, आप लोग को एनकरेज करते हो, वैसा ही फंडा है यहाँ पर। तो आपका मॉडल अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं दे रहा मतलब एटलीस्ट क्लोज टू द करेक्ट आंसर है, तो वो कितना क्लोज है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो गलत ही आंसर दे रहा है, मैं सलमान खान की मूवी बोल रहा हूँ, ये सन्नी देओल की एक्टिंग कर रहा है, तो फिर उस आंसर ही गलत हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको एरर चेक कर रहे हो, आप क्या चेक कर रहे हो, एरर चेक करो द डिफरेंस ऑफ बिटवीन दोस प्रेडिक्टेड वैल्यू, दिस इज योर प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग जो यहाँ पे आंसर आया था इधर पे, तो देखो यहाँ पे प्रेडिक्टेड वैल्यू 1,15,790 आया है, बराबर, जो भी इनपुट उसको दिया गया था। मगर मगर एक्चुअल वैल्यू क्या एक्सपेक्टेड था, 1,12,635, मतलब डिफरेंस, डिस्टेंस कितना है इसमें, ऑलमोस्ट 3,000 का डिस्टेंस है, एक्चुअल वैल्यू से 3,000 का डिस्टेंस है। तो ये हमको यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दे रहा है। अगर देखेंगे पूरा का पूरे में ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज है सब, क्योंकि वाई प्रेडिक्ट आप देख रहे हो इधर पे वाई प्रेडिक्ट लिखा है, तो ये सारे प्रेडिक्टेड वैल्यूज है और एक्चुअल आंसर हमारे ये है, ये वाले एक्चुअल आंसर है जो पॉइंट में भी नहीं है एक्चुअली में। तो यहाँ पे ये जो एक्चुअल आंसर के करीब में कितना आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू आया, तो अल्गोरिदम कितना क्लोज प्रेडिक्शन कर पा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा हिस्सा। मतलब करेक्ट आंसर देने का कोशिश कर रहा है आपका मशीन, वी यूजिंग लीनियर रिग्रेशन अल्गोरिदम, यूजिंग लीनियर रिग्रेशन अल्गोरिदम। तो लीनियर रिग्रेशन अल्गोरिदम में एक फंडा ये हो सकता है कि ये मेरा जो वाई एक्सिस है और ये मेरा जो एक्स एक्सिस है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये इनपुट और ये आउटपुट के अगर बेस्ट फिट लाइन जरूरी नहीं हमेशा ऐसी आएगी, हो सकता है कि आपकी बेस्ट फिट लाइन ऐसी आ गई, मगर आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू जो यहाँ पे है और एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर है, तो हो सकता है कि ये आपकी जो बेस्ट फिट लाइन है उसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, मतलब एंगल चेंज करना पड़ेगा, या हो सकता है थोड़ा और घुमाना पड़ेगा, थोड़ा और घुमाना पड़ेगा। तो ये जो चेंज इन द एंगल, मतलब हम लोग को लाइन सीधा बदलना नहीं है, इसको थोड़ा सा रोटेट रोटेट करके देखना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आया थीटा, एंगल चेंज करना, थीटा 0 एंड थीटा 1। समझे, एवरीबॉडी क्लियर हियर। तो इसका कैलकुलेशन अगर हाईली मैथमेटिक्स में जाएंगे तो इसका H0 जो कि आपका वाई प्रेडिक्ट वैल्यू है, इसी को वाई प्रेडिक्ट बोलते हैं, इसको वाई प्रेडिक्ट बोलते हैं हम लोग। इसका मैथमेटिकली आपका थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1, थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3, ऐसा हम लोग करेंगे इसमें, तो ऑन होता रहेगा वो थीटा n एक्स एन। तो ये जो पॉइंट्स है ना ये हमारे वो थीटा 1 x1 ऐसे पॉइंट्स है। तो इस बेसिस पे हमारा लीनियर रिग्रेशन के एंगल्स चेंज होने के चांसेस है। तो वो हम लोग को एज अ सर्च करना होगा कि कितना चेंज हो सकता है, वो ढूंढना होगा हम लोगों को। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस। अभी इसको सही करना, एरर निकालना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन ये क्या होता है, जैसे हम इंटरव्यू क्वेश्चंस में आते हैं, व्हाट इज एक्टिवेशन फंक्शन, इवन दे आस्क इन इंटरव्यू व्हाट इज द इक्वेशन,
तो आपको इक्वेशन बोलने आनी पड़ेगी। तो आपको इक्वेशन ये H0 x, अभी अब वो इंटरव्यू लेने वाला भी कौन है उससे भी डिपेंड करता है। तो आपको पहले सिंपल इक्वेशन ही बोलने का, y = mx + c। फिर उसका बोलने का उसके अलग अलग वेरिएंट है, y = β0 to β1x, या अगर रिसर्च लेवल पे जाओगे तो H0 x = θ0 to θ1x। ठीक है, तो ऐसा आपको बताना है। तो थोड़ा आज का सेशन ओवरवेलमिंग हो गया है मेरे को लग रहा है, तो इतना ही मैं आपको मैथ्स कराता हूँ। खाली अंडरस्टैंडिंग था कि वाई ओनली हमेशा मेरा लीनियर रिग्रेशन का लाइन ऐसा ही क्यों दिखता है। ऐसा नहीं दिखता है, ऐसा ही नहीं दिखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका वो लाइन का एंगल बदल सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना उस पर्टिकुलर आंसर से दूर हो। अब ये करेक्ट आंसर अगर आपका आपके लाइन से बहुत दूर है, मतलब आपकी लाइन ये जा रही है और करेक्ट आंसर यहाँ बैठा है, तो इसका मतलब आपका ये जो बेस्ट फिट मिल रहा है, बेस्ट फिट लाइन ये गलत जा रही है। बेस्ट फिट लाइन गलत जा रही है, और बेस्ट फिट लाइन अगर गलत जा रही है मतलब यू दिस एल्गोरिदम इज नॉट सुटेबल। ओके, एल्गोरिदम इज नॉट सुटेबल। तो आपको एंगल चेंज करके रोटेट करके कराते रहना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो या तो एल्गोरिदम चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझा लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। कुछ और भी हम लोग करेंगे। हाँ, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अलावा दूसरा कौन सा है? ऑब्वियसली सिंपल के बाद आएगा मल्टी, मल्टी लीनियर रिग्रेशन। मल्टी लीनियर रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकता है, या दोनों में कोई ना कोई ज्यादा कम ऐसा होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक हो सकते, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ऐसे मल्टी चीज आएंगे। देखो हमारा जो जॉब रोल है ना आगे जाकर, आप लोग बनने वाले हैं इंशाल्लाह ये बार बार यही बन के आ रहा है, डेटा साइंटिस्ट। ये भूलना नहीं। तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी कुछ ऐसे ही होती है, भाई ये साइंटिस्ट ये करके देगा हमको। ठीक है, तो नथिंग इज इजी, नथिंग इज हार्ड ऑल्सो, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपसे, आप लोग के लिए एकदम आसान करने के लिए, और ताकि आपको वो चीज़ समझे एकदम आसानी से, आपके एकदम जहन में उतर जाए, ब्रेन में उतर जाए, और जब आप इंटरव्यू में जाए तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को फेस करेंगे, और उसका सोल्यूशन निकालोगे तो इंटरव्यू में आराम से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ओके, एवरीवन क्लियर हियर सो फार? किसी को कोई डाउट कुछ है तो चैट पे पूछ सकते हो। अदर्स, बाकी के लोग, खाली दो चार पांच लोग ही जवाब दे रहे हैं मेरे को। ओके, ये पीडीएफ में, इसका पीडीएफ बना के आप लोग को भेजता हूँ जो स्क्रीन पे था आज, उसको एक बार रिव्यू करना। फिर कल हम लोग फिर से कोई प्रैक्टिकली दूसरा सेशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया है। मालूम पड़ा सब भूल गए। ओके,
तो आज का सेशन यहीं क्लोज कर रहा हूँ। इसको एक बार रिवाइज कर लो अगर आपको चाहिए, so that will make it easy for you. तो आप लोग लीव कर सकते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे टाइम पे। अच्छा, इब्राहिम ने काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। सर, अगर इनपुट को ट्रेन करते हैं तो टेस्ट क्यों करते हैं? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखो, अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे एक डॉक्टर है, ठीक है। वो डॉक्टर काफी हाईली डिमांडिंग डॉक्टर है। जैसे कि एक कैंसर का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है ये मुंबई के अंदर, जिसका नाम है प्रिंस अली खान। प्रिंस अली खान की अगर एज देखोगे ना, इज मोर देन 70 एज, आई थिंक। काफी ज़हीफ हो गए, वो बूढ़े हैं। और कैंसर के काफी बड़े पेशेंट है वो। तो अब क्या होता है, जब दो कोई कोई ऐसा आदमी बहुत फेमस हो जाता है, तो हर कोई उसी से इलाज करना चाहता है, उसी से इलाज करवाना चाहता है। और प्रिंस अली खान जो डॉक्टर है, सॉरी, सुल्तान प्रधान डॉक्टर का नाम है और हॉस्पिटल का नाम है प्रिंस अली खान। तो सुल्तान प्रधान जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर के पास इतने पेशेंट आते हैं कि वो हर पेशेंट को अपना वक्त दे ही नहीं सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो अब क्या करते हैं मालूम है? वो क्या करता है, वो अपने हाथ के नीचे दूसरे डॉक्टर रखता है। अब वो डॉक्टर क्या करते हैं, वो सभी लोगों से डेटा लेता है। सभी लोगों से, ये मैं मैनुअल तरीका बता रहा हूँ। सभी लोगों से उनका वो जो जो भी टेस्टिंग होगी ना इलाज करने के लिए, ब्लड टेस्ट, रिपोर्ट टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट जो डॉक्टर लोग करवाते हैं, ईसीजी टेस्ट ना, एफएनसीजी टेस्ट, ऐसे अलग अलग टेस्टिंग कराते हैं। वो टेस्ट का रिपोर्ट लेते हैं। वो जूनियर डॉक्टर लोग फिर सुल्तान प्रधान को बताते हैं, ठीक है। अब ये किससे करेंगे? समझो सुल्तान प्रधान डॉक्टर के हाथ के नीचे 10 डॉक्टर काम कर रहे हैं। वो 10 डॉक्टर, एक एक डॉक्टर 100 पेशेंट को हैंडल कर रहा है, अज्यूम करो। कल को वो डॉक्टर इतना फेमस हो गया कि भाई उसको, उसके जूनियर डॉक्टर के पास, हर एक के पास हजार हजार पेशेंट आ रहे हैं। जब तक एक पेशेंट का इलाज करते, तब तक हजारवा पेशेंट तो पता नहीं कैंसर के कौन से स्टेज पे पहुंच जाएगा। ये टाटा हॉस्पिटल में आज का सिनेरियो है। अगर आप टाटा हॉस्पिटल कभी गए हो, वहां पे लाइन लगी रहती है पेशेंट्स की। जब तक वो पेशेंट इलाज करने जाता है, जिस पॉइंट में उसका टेस्टिंग हुआ था, और जब वो इलाज करने का पॉइंट डॉक्टर से मिलने जाता है, तब तक 15 दिन गुजर जाते हैं। और वो रिपोर्ट जो होती है, वो 15 दिन पुरानी रिपोर्ट पे फिर वो काम करता है डॉक्टर। आप लोगों को पता है ये सब चीजें? यस, नो, कोई? ये रियल फैक्ट है। कभी टाटा हॉस्पिटल जाना, आप देखना, दुनिया भर से लोग आते हैं, दुनिया भर से। और इतने लोग आते हैं कि वो लोग रास्तों में रहते हैं, उनके रिश्तेदार रास्तों में घर, मतलब 10 बिस्तर बिस्तर डाल के सोते हैं। आप इधर उतरोगे, परेल परेल से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है टाटा हॉस्पिटल। वहां पे जो पेशेंट्स की लाइन लगी होती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को दिखाता है। फिर वो सीनियर डॉक्टर उसके सीनियर डॉक्टर को दिखाता है। फिर वो सीनियर डॉक्टर फिर वो मीटिंग रखते हैं। फिर उन लोग बोलते हैं कि भाई ये पेशेंट के साथ ये पर्टिकुलर टेस्टिंग करो, ये दवा दो, इसको नेक्स्ट स्टेज पे ये करना होगा, इलाज नेक्स्ट स्टेज पे वो करना होगा। और तब तक पता नहीं कितने पेशेंट ऊपर चले जाते हैं। और ये रियल फैक्ट्स है। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया, मेरे मम्मी के केस में। मेरे मम्मी की डेथ कैंसर से ही हुई है। तो ये रियल फैक्ट्स है। आज जो डेटा साइंस का रोल है, ज्यादातर हेल्थ साइंस के ऊपर ही है, हेल्थ केयर के ऊपर। और हेल्थ केयर में डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डॉक्टर को सपोर्ट कर रहा है। ताकि जो 1,000 पेशेंट्स जूनियर डॉक्टर के पास आ रहे हैं, और जो 10 डॉक्टर है जूनियर डॉक्टर,
वो सारा रिपोर्ट एक साथ फटाफट जमा करे और ऐसा डेटा तैयार रखे, पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा रेडी रखे उनके पास अवेलेबल, ताकि जब एक नया पेशेंट अगर आता है तो उनको नए पेशेंट का डेटा लेकर पुराने हिस्ट्री में से 50,000 जितने भी पेशेंट गुजर चुके हैं उनके साथ क्या क्या हुआ है, उससे कहाँ ये पेशेंट मैच हो गया, तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालना आसान हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली देखो, जब हम लोग अगर आप लोग ने अभी जो टेस्ट लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया है ना, ये लीनियर रिग्रेशन वाज पॉसिबल, ये जो लीनियर रिग्रेशन आपने किया है ये सिर्फ 30 वैल्यू में किया है, अगर मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, सिर्फ 30 वैल्यू में किया है, राइट। इंसानों की आंखें ये 30 वैल्यू को देखकर इनको शायद समझ भी जाएगी अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चले गए तो उतना। अगर ये 30 मिलियन, 30 लाख या 3 लाख डेटा हो, इट इज इम्पॉसिबल। इंसानी आंखें और इंसानी दिमाग ये नहीं कर पाएगा सॉल्व। इन दैट केस वी नीड सम मशीन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। समझ आ रहा है इब्राहिम? आपका सवाल बहुत बड़े जवाब को लेकर आ गया इधर पे। तो ह्यूमन आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब उसको देख नहीं सकती, समझ नहीं सकते, और ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि इतना सारे लोगों का डेटा है, मिलियंस ऑफ डेटा है। और वो डेटा को अगर हम लोग ने, जैसे वो बताया ना अभी 50,000 डेटा पेशेंट्स का डेटा अगर टाटा हॉस्पिटल के पास है पर्टिकुलर केसेस के, कोई नया पेशेंट आया, वो नया पेशेंट बनेगा टेस्टिंग, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा वो पेशेंट बना। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बना, क्या उसकी बीमारी है, तो वो 50,000 टेस्ट ट्रेनिंग डेटा में से ढूंढ के निकालेगा, चेक करेगा, मैप करेगा, और उसके हिसाब से प्रोड्यूस करेगा कि भाई इसका एक क्लोज रिजल्ट है कि हो सकता है कि इस बंदे को ये पर्टिकुलर डिजीज हो सकती है। फिर डॉक्टर लोग फटाफट उसके ऊपर चेक करें, ठीक है। हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, आज एक टेस्ट कर रहे, 15 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आता है, 10 दिन के बाद रिपोर्ट आता है। ये सब बड़े बड़े जो बीमारियां होती है ना उसमें यही सब चलता है। कभी कभी महीना चले जाता है रिपोर्ट आने को, क्योंकि वो डॉक्टर वैसे मिलते नहीं है, समझे? तो इन दैट सिनेरियो वी मेक यूज ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहां पे रोल आता है। तो डॉक्टर को सपोर्ट करना, तो वो अपने मैक्सिमम पेशेंट्स को कम से कम टाइम में जल्द से जल्द ठीक कर दे, ठीक है। इवन मैं भी अभी आजकल ऐसी सिनेरियो फेस कर रहा हूँ, सबको मेरे से ही पढ़ना है और मेरे पास वक्त नहीं है अभी ये मेरे पास, मेरे को भी लगता है किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देना पड़ेगा। ओके, आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं आपको। इब्राहिम क्लियर?